इस वीडियो में हम स्टडी के ऐसे इफेक्टफुल टिप्स देने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला पाएंगे और इफेक्टफुली स्टडी कर पाएंगे। टिप नंबर 1, गोल सेट कीजिए। आपको स्टडी क्यों करनी है, आप स्टडी क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर गोल सेट कीजिए ताकि जब भी आप डीमोटिवेट हों उस गोल को देखें और मोटिवेशन ले सकें कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। आपका गोल ही आपका मोटिवेशन होगा जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग कीजिए। आप कौन से चैप्टर को कब खत्म करने वाले हैं, कब से आप रिवीजन चालू करने वाले हैं, इन सब की प्लानिंग कीजिए ताकि आप एग्जाम से पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। इसके अलावा आप हर दिन की प्लानिंग कीजिए कि आप किस चैप्टर को मुझे आज तक में कंप्लीट करना है, इन सब की भी प्लानिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 3, नोट्स बनाइए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप याद करते जा रहे हैं, उनको नोट्स के रूप में लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से आपको याद तो होता ही है, साथ ही आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और आपके एग्जाम के टाइम में आपके नोट्स ही कम समय में ज्यादा पढ़ने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 4, टाइम टेबल बनाइए। जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसी प्रकार स्टडी मैनेजमेंट के लिए स्टडी टेबल बनाना चाहिए। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस 2 कॉलम बनाना है, जिसमें पहले कॉलम में ऐसे सब्जेक्ट को लिखिए जो आपके लिए बहुत हार्ड हैं तथा दूसरे कॉलम में ऐसे सब्जेक्ट को लिखिए जो आपको ईजी लगते हैं, जो आप आसानी से समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, जिनमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आप जब भी पढ़ने बैठें तो पहले हार्ड सब्जेक्ट को 30 से 50 मिनट तक पढ़ें, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद इजी सब्जेक्ट को पढ़ें। कोशिश करें कि जब आप ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं उस समय हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ें। इजी सब्जेक्ट आप शाम टाइम पढ़ने की कोशिश करें और सुबह अपने हार्ड सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। सभी सब्जेक्ट को एक जैसे ना पढ़ें, सभी सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सभी सब्जेक्ट को हम एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप समझें कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसे रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो सूत्र हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम्स को समझिए, उन्हें बनाइए और उसी के हिसाब से आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो थ्योरीज को समझिए, फार्मूलाज को समझिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो टाइम, नेम और वर्क को याद करने की कोशिश कीजिए, किस टाइम में किसने क्या काम किया था। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए, उस पर फोकस बनाइए। अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं उन्हें समझिए, उन्हें याद रखिए और उन्हें अपने शब्दों में अपने थिंकिंग के हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो चैप्टर में जो भी स्टोरी है उसे समझिए और ग्रामर पर फोकस कीजिए। इसके अलावा इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू आदि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो इनके ग्रामर पर प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार आप अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़िए। इसके लिए आप टीचर या उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। डेली पढ़िए। आज ज्यादा पढ़ लिए तो कल गैप कर देते हैं, कल नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सोच खत्म कर दीजिए, क्योंकि टॉपर भले ही कम पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़ते हैं। किसी भी काम में परसिस्टेंट रहना जरूरी है, इसलिए डेली पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। टेक प्रॉपर स्लीप। पढ़ने के चक्कर में अपने नींद से कम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं करेंगे तो आपका माइंड इफेक्टेड होगा, जिससे आपकी मेमोरी पावर वीक हो सकती है, आपकी फोकस पावर कमजोर हो सकती है, जिससे आपका साल भर का मेहनत भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। रिसर्च के अनुसार 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। एग्जाम टाइम में आप 1-2 घंटा कम सो सकते हैं, लेकिन 6 से 7 घंटे की नींद लेने की कोशिश जरूर कीजिए। इससे ज्यादा सोना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन सब टिप्स को अपनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।